ऑटो इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी के इनकॉर्पोरेशन को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं पवन गोयनका। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सबसे पहला तो ये सवाल कि किस तरह से टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करके ऑटो इंडस्ट्री को और ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस वाला, ज़्यादा बेहतर माइलेज वाला या कॉस्ट इफेक्टिव बनाया जा सकता है, उसको लेकर क्या क्या किया जा रहा है या किया जा सकता है? देखिए, हमारी जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी आगे आई है पिछले 15-20 सालों में। लेकिन अगर एक एरिया में मैं कमेंट करूं कि हमने शायद काफ़ी काम नहीं किया है, तो वो है नई टेक्नोलॉजी डेवलप करने में। नई टेक्नोलॉजी हमने टेक्नोलॉजी अडॉप्टेशन काफ़ी अच्छा किया है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम अपने गाड़ियों में लाते हैं, लेकिन हमने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बहुत कम किया है। तो अभी उसमें 3-4 चीज़ें की जा सकती हैं। एक तो है कोलैबोरेशन विथ फॉरेन कंपनीज, ओके, कंपनीज ओवरसीज। वो कई कंपनियों ने करना शुरू कर दिया है ऑलरेडी, लेकिन वो फिर भी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी नहीं होगी, क्योंकि वो भी कहीं से फिर बाहर से आएगी। तो जो हमारे कई सेक्टर्स हैं, जैसे स्पेस सेक्टर है जहाँ काफ़ी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होता है, तो हम जो स्पेस सेक्टर की टेक्नोलॉजी ऑटोमोटिव में कैसे लाएं, इसके बारे में अगर सोचा जाए, कोलैबोरेशन किया जाए स्पेस सेक्टर ऑटो सेक्टर का, तो कई टेक्नोलॉजियाँ हैं जैसे लाइट वेटिंग, कंपोजिट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स की टेक्नोलॉजी है, एक्सीडेंट अवॉइडेंस टेक्नोलॉजी है, कई तरह की चीज़ें जो हैं वहाँ से ऑटो इंडस्ट्री में आ सकती हैं। दूसरी है जो हमारे IITs में R&D वर्क होता है, वो काफ़ी एडवांस R&D वर्क है, लेकिन इंडस्ट्री और IIT का कोलैबोरेशन अभी जितना होना चाहिए उतना नहीं है। काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं है। उसमें हम किस तरह से फोकस करें, किस तरह से थ्रस्ट करें और किस तरह से हम एक कंसोर्शियम प्रोजेक्ट बनाएं। कंसोर्शियम इसलिए कि एक कंपनी शायद फंड ना कर सके, अगर 5-6 कंपनियां साथ आएँ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट साथ आएँ, तो एक कंसोर्शियम बन के हम IITs के साथ कैसे रिसर्च करें नई टेक्नोलॉजी के लिए, वो दूसरा तरीका है। और तीसरा ऑफकोर्स अपने खुद के R&D लैब में क्या काम होता है, उसमें हम कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं नई टेक्नोलॉजी में, वो ध्यान दिया जाए। तो इंडिया में जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ काफ़ी है, लेकिन अभी हम उसको पूरा लेवरेज नहीं कर रहे हैं, और यही मेरा इंडस्ट्री से कहना था। कल भी मैंने कहा था कि हमें उस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर हम अब और आगे बढ़ना चाहते हैं, हमने काफ़ी प्रोग्रेस की है, अगर हमें और आगे बढ़ना है तो हमें अपनी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। सर, इंडस्ट्री के फ़ायदे की आपने बात बता दी। ये जानना चाहेंगे कि इस तरह का इनकॉर्पोरेशन करने पर क्या बहुत ज़्यादा कॉस्ट आएगी इंडस्ट्री को, या वो इतना कॉस्ट इफेक्टिव होगा कि हम आम कंज्यूमर को जो गाड़ी दे रहे हैं वो भी सस्ती होगी और ज़्यादा सुरक्षित होगी? देखिए, टेक्नोलॉजी जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो एक्सपेंसिव होती है हमेशा, किसी भी फील्ड में लीजिए आप, भले आप IT में या लैपटॉप में लीजिए या मोबाइल में लीजिए, लेकिन बाद में कॉस्ट उसका कम होता है, तो फंक्शनैलिटी बढ़ती है और कॉस्ट कम होता है। तो जो हम टेक्नोलॉजी यहाँ लाएंगे, अगर वो कॉस्ट कॉम्पिटिटिव नहीं हुई तो लाने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज कंज्यूमर्स फिर खरीदेंगे नहीं। फाइनली अगर कंज्यूमर उसको नहीं लेना चाहता है तो टेक्नोलॉजी का कोई यूज़ नहीं है। तो जो भी टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, दैट विल ऑलवेज गिव बेनिफिट टू द कंज्यूमर। ज़रूरी नहीं है कि उसका कॉस्ट परचेज प्राइस कम हो सकता है कि हमारी फ्यूल एफिशिएंसी बहुत बढ़े, हो सकता है कि हमारा जो स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग हो जाए और हमारी सेफ्टी गाड़ी की बहुत बढ़ जाए, बट ओवरऑल जो वैल्यू मिलेगी कस्टमर को, दैट हैज़ टू बी कॉस्ट इफेक्टिव। एक आखिरी सवाल है सर, आपका ऑटो इंडस्ट्री का जो एक्सपीरियंस है उसको काउंट करके आप बताइए कि क्या हम ये मानें कि जो वर्स्ट था वो ओवर हो चुका है और अब अच्छे दिन ही आएंगे लगातार? देखिए, ऑटो इंडस्ट्री का स्लो डाउन कोविड के पहले शुरू हो चुका था। अगर आप 2019-2018 को देखें तो ऑलरेडी ऑटो इंडस्ट्री वॉज इन डिक्लाइनिंग मोड। कोविड ने इसे और भी तेज़ कर दिया, जो डिक्लाइन हुआ, और ऑटो इंडस्ट्री काफ़ी कठिन समय से गुजरी है। लेकिन अभी जो मैं देख रहा हूँ, जो नई लॉन्चेस हो रही हैं, जिस तरह की डिमांड हो रही है नई लॉन्चेस पे, जिससे बुकिंग हो रही है, तो कंज्यूमर डिमांड वापस आ चुकी है। अभी सप्लाई का प्रॉब्लम है, वो भी अब लगता है प्राय सॉल्व हो गया है।